वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ यूपी बीटीसी का जो है। आज हमारे पास गणित का सीरीज है पवन का। हम आपके लिए जो है बहुविकल्पी प्रश्न को जो है हल कराएंगे, जिसमें आपका 89 प्रश्न दिए गए हैं। पूरा का पूरा प्रश्न हम आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे बहुत ही जल्दी एक आध घंटे में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए। सिर्फ आप 1 घंटे वीडियो देख के 5 नंबर ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/4 का मतलब उल्टा कर देंगे, 4/3, फिर उसके बाद माइनस लगा देंगे तो क्या हो गया, 4 -4/3। ऑप्शन नंबर बा। फिर अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। चलो देखो, इसे हल करेंगे, आप लोगों को एकदम बढ़िया से बताएंगे। किसी संख्या मान लो x, 60% हटाएंगे तो बटे में 100 में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, मानो x संख्या माने हैं, x प्राप्त होती है। अब देखो, अब इसी को हल करो। यहाँ पर इसे काटेंगे, 4 15 में, 4 25 में, 5 तिहाई 15, 5 25 हो क्या गया हमारा 3x का बटा हुआ 5। ये x इधर लाओ, बराबर के इधर आएगा तो -x। ये 32 को बराबर के उधर कर दोगे तो -32 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं। लासा लेंगे तो कितना हो गया 5, 5 एकम 5, 3x, -1 बच्चे 5, 5x बराबर -32 के ना। अब देखो, 5 में से 3 चल जाएगा तो -2x होगा, क्योंकि -5 वाला बड़ा है। 2x का बटा हुआ 5 बराबर -32 के। अब देखो, 32 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 160, माइनस माइनस कट गया। 32 में 5 का गुणा कर दोगे तो 160 हो जाएगा। यक्स के साथ इधर गुणे के रूप में, उधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। यक्स का बटा हुआ 2 बराबर कितना हो गया 80। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल बारीकी से एक एक प्रश्न को एकदम बारीकी से बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यूपी बीटीसी से संबंधित हर चीज़ लाते रहेंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, तीसरा, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल याद करो। चलो सबसे पहले आप लोग लिख लो, कितने का 455। चलो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर कर देते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले 455 को लिख लेते हैं ना। 5 कितने पर है, इकाई के स्थान पर, 5 गुणे में 1 बराबर 5 हो गया। फिर ये 5 अगला कितने पर है, दहाई के स्थान पर, मतलब 5 गुणे में 10 बराबर कितना हो गया 50। अब देखो, स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल। अब देखो, 50 में से 5 को क्या करो, घटाओ। 50 में 5 को घटाओगे तो कितना हो गया 45। फिर अंतर हो गया, योग 50 में 5 जोड़ो, कितना हो गया 55। फिर उसके बाद कह दिया गया है योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर कितने का 45 और 55 का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। 45 गुणे में 55, 45 का गुणा 55 में कर दोगे तो आप लोग क्या हो जाएगा 2475। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या चौथा। संख्या 0 का रोमन अंक होगा। संख्या 0 का रोमन अंक इसमें से तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर द वाला सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 25 + 3/100 + 4/1000 का मान क्या होगा। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। यह प्रश्न जो है अभी सीटेट के भी पेपर में पूछा गया है। तो देखो, इसे हम आपको बताएंगे बहुत बिल्कुल आसान तरीके से। 25 धन, अगर मान लो यहाँ पर 100 है, 3 का बटा हुआ 100 है ना, 3 का बटा 100 है तो आप लोग कुछ नहीं करिए, 25 है तो 25 रहेगा ही है ना, प्लस 3 का बट्टा 100 है तो 3 का बट्टे 100 में कैसे लिख सकते हो जानते हो। 3 का बट्टे 100 में कैसे लिख सकते हो, 1 के स्थान पर आप लोग दशमलव लिख दो, 1 के स्थान पर आप लोग दशमलव लिख दो। फिर उसके बाद 1 0 लगाओ, 0 कितना है, संख्या के स्थान
तीन लिखो। मतलब क्या, एक के स्थान पर दशमलव लगा दिए, फिर उसके बाद जीरो कितना है, एक दो, दो जीरो है, मतलब आपका संख्या कितना आएगा, दो ही आएगा। एक तो जीरो आप लोग लगा दो अपने तरफ से, फिर एक जो संख्या रहे उसे आप लोग लिख दो। 3 को हमने लिख दिए, क्या हो गया 25.00, यहाँ पर दशमलव के नीचे फिर 0 3। फिर अगला देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। चलो देखो यहाँ पर है कितना, 4 का बटा हुआ 1000। अब इसे आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। चलो देखो बनाओ, दशमलव के स्थान पर एक के स्थान पर दशमलव लगा दिए, फिर उसके बाद अंत में आप लोग इस जीरो के स्थान पर 4 लिख दो, फिर बचे जितने संख्या हैं 1 2, 2 जीरो बचे, 2 जीरो लिख दो, बस कुछ नहीं। आप लोग को ज़्यादा 3 5 नहीं करने का है, सिर्फ एक के स्थान पर दशमलव लिखो, फिर बाद वाले एकदम अंतिम के स्थान पर जीरो के स्थान पर 4 लिख दो, फिर बचा कितना 2 जीरो बच गए, 2 जीरो लिख दिए। सेम उसी तरीके से इसे भी एक के स्थान पर दशमलव लिख दिए, अंतिम जीरो के स्थान पर अंतिम संख्या 3 लिख दिए, फिर बचा क्या जीरो, 1 जीरो, बस वही हो गया। दशमलव लिखो, 1 2 जीरो, 1 2 जीरो 4। अब इसी को जोड़ो, 4 3 0 दशमलव 2 5, 25.034। दोस्तों सीटेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आप लोगों को हमने ऐसे बता दिए कि एक बार इसे फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा आप लोगों को कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? देखो यहाँ पर यक्स मतलब 10 कम 10 20, यक्स डबल यक्स लिखोगे तो 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी मतलब 100 होता है, 200 तक जाना है, डबल सी लिखोगे। फिर उसके बाद यल का मतलब 50 होता है। अगर आपको दो 50 करेंगे तो 100 होगा ना, तो 100 का मान यहाँ पर सी पहले से दिया ही है। अगर आप डबल यल लिखोगे तो 100 होगा, लेकिन यहाँ पर सी का मान जो है 100 होता ही है, इसलिए यल जो है कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, द वाला। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। दोस्तों इसका क्या होगा, सबसे पहले आप लोग संख्या लिखिए। चलो देखो यहाँ पर 70,560 को आप लोग लिख लीजिए, 70,560। इसमें आपका पूछा गया 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। यहाँ पर 5 और 6 और 5, 6 किस स्थान पर है, क्या दहाई, 6 गुणे 10 हो जाएगा बराबर 60 हो गया। फिर 5 किसके स्थान पर है, क्या दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है, 5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 500। गुणनफल किसका 500 और 60 का। बस आप लोग अंक का गुणा करिए, 5 का 6 में गुणा करोगे तो 30 आ गया। फिर बचा कितना जीरो, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, वो कितना गया 30,000। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछ लिया गया है 0.5 का 4% कितना है। अब क्या होगा, 0.5 का मतलब होता है गुणा, 4 लिखेंगे, जो परसेंट घटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब इसी को आप लोग क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। अब देखो इसे हल करोगे तो आप लोग ऊपर जो है गुणा करो, 5 चौक 20, 2.1 अंक पर 0 आएगा ना, बटे में 100 भैया। अब क्या यहाँ पर बराबर ये क्या हो गया, 2 का बटा हुआ 100 ना, दशमलव के बाद 0 लगा रहे तो 0 का कोई मान तो नहीं है। फिर इसके बाद आप लोग इसे क्या करो, दशमलव में फिर बदल दो। फिर बदलने के लिए क्या सिस्टम है, एक के स्थान पर क्या बताए थे, दशमलव लिखो, एक के स्थान पर दशमलव हो गया, फिर अंक के स्थान पर अंतिम अंक के स्थान पर अंक लिखो, अंतिम जीरो के स्थान पर अंक लिखो, अंतिम जीरो के स्थान पर अंक कितना 2, बचा कितना है 1 जीरो भैया बच गया है 0.02। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। 8 प्रश्न को हमने लगभग 8 मिनट में कर लिया है, वो 1 मिनट हमारा इंट्रो था। चलो देखते हैं 89 प्रश्न है, लगभग 89 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न 9वां। दो संख्याओं में मसा 35 और लसा 523, उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यह प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था 2023 जनवरी वाले में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
चलो देखो, इसके लिए हम आपको एक सूत्र बता देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लसा गुणे में मसा। बस इसी के स्थान पर आप लोग रखिएगा। दो संख्याओं का मसा 35, मसा के स्थान पर मसा लिखो 35 गुणे में लसा कितना 525 ना। फिर उनमें से एक संख्या 175, एक संख्या कितना दिया गया है 75, तो दूसरी संख्या पूछा गया है। दूसरी संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या होगा ना, ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर गुणे के स्थान पर है, बराबर के उधर आएगा तो बटे के स्थान पर हो जाएगा। मतलब क्या, 525 गुणे में 35 का बटा हुआ 75। अब देखो, अब इसी को हल करो दोस्तों। यहाँ पर एक संख्या 175 है, 175, तो 175। अब चलो, अब हल करते हैं। अब देखो, इसे 25 से काटो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो गया। फिर इसको 25 से काटोगे तो 25 दूना 50, एक कम 25, एक कम 25 21 हो गया। 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21। अब देखो 35 और 3 बचा, 35 गुणे में 3, 35 दूना 70, 35 3 है 105। आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, x - 2 बराबर 1, तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर क्या होगा। दोस्तों थोड़ा जगह का भी किल्लत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। x - 2 बराबर 1 है, तो आप लोग यहाँ से x बराबर निकाल सकते हो कि नहीं। जब देखो यहाँ पर थोड़ा सिस्टम से देख लेते हैं। x - 2 बराबर 1 है ना, देखो x - 2 बराबर 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर बराबर के इधर माइनस में, बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में, 2 1 3 हो गया ना, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद x बराबर जब 3 आ गया तो x के स्थान पर हम लोग 3 को रख के लगा लेते हैं। अब देखो संख्या क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस में 2, यही आपका संख्या है। अब x बराबर हमने 3 निकाल लिया है, x के स्थान पर 3 रख के लगाओ, 3 गुणे में, अब देखो x के स्थान पर जब 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर है, 3 त्रिक का 9 हो गया ना, 9 धन 5, x के स्थान पर 3 लिखोगे तो 5 तिहाई 15, 5 गुणे 3, चलो भी कर देते हैं, प्लस में 2। अब देखो 9 त्रिक 27 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस में 2। अब देखो, अब इसी को क्या करो, हल करो। 5 2 7, 7 14, 4 हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 44। ऑप्शन नंबर 5। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से, फंडा है अपना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, बिल्कुल आसानी से देखेंगे। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। चलो देखो, इसे देख लेते हैं। ये तो दोस्तों आधा मिनट में बिल्कुल देख के लगा देंगे ये सवाल। इस सवाल को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो सिस्टम बता देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है दशमलव के बाद देखो 6 है ना, दशमलव के बाद 6 है, मतलब क्या 6/10 ही होगा, मतलब 6 बटे में सिर्फ 10 ही होगा। फिर यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक पर 6 है, यहाँ पर 6/100 होगा। मतलब क्या, अगर मान लो दशमलव 6 है और 1.16 है, इसे क्या 6/10 और इसे क्या 16/100। अब देखो इसमें क्या सबसे अधिक मान किसका होगा, अगर आप लोग सिस्टम लगा के देखेंगे तो ये वाला ही बड़ा होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, कोई इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के मतलब हो गए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ाऊँ वाला। 3/5
प्लस -2/5 हुआ। इसमें क्या डिनोमिनेटर या हर जो है सेम है, तो आप लोगों को लसा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 में से सीधा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, तो आप लोगों का आ क्या जाएगा 1/5। इसको भी देख के लगाया जा सकता था। फिर अगला आपका क्या है 13वां वाला प्रश्न है ना, 2480 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो ये वाला प्रश्न बढ़िया है, प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछता है 2480 का कितना % होगा जिसके साथ का लगा रहा है। बस यही चीज़ आप लोग ध्यान लगा के रखिएगा कि जिसके साथ का लगा रहे वह चीज़ नीचे आएगा, जिसके साथ का लगा रहे वह चीज़ नीचे आएगा, जिसके साथ का लगा रहे वह चीज़ नीचे आएगा। मतलब क्या 24 ऊपर 80 नीचे, जिसके साथ का लगा रहे वह नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, जिसके साथ का लगा रहे वह नीचे, 24 ऊपर 80 नीचे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा ना। 80 20 25 100, 4 छंग 24 6 25 30, आपका हो क्या गया 30%। बस आप लोग बस यही इतना सिस्टम याद करे रहिएगा, जिसके साथ का लगा रहे वह नीचे, जिसके साथ का ना लगा रहे वह ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टाइप प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 8a - 3b + 3a + 3b का मान क्या होगा। अब देखो इसमें जो है सेम वाले जो हैं जोड़ लिए जाएंगे। 8a और 3a कितना हो गया 8 3 11a, प्लस में ये क्या है भैया -3b +3b, -3b +3b कट जाएगा, 11a प्लस 0 हो गया, मान लो कुछ नहीं बचा क्या आपका 11a। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, -3b +3b से कट गया, 8a + 3a बराबर 11a को हो गया। अब देखो अगले प्रश्न पर आते हैं। 13 का अनुवर्ती ये संख्या क्या होगा। एक होता है अनुवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले का संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद का, अनु मतलब बाद का। 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 13 के बाद का प्राकृतिक संख्या 14 हो गया। अब देखो अगले वाले संख्या पर आते हैं। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उन संख्या का लसा क्या होगा। अभी सेम ऊपर आप लोगों को 9वां जैसा प्रश्न सेम यही है ना। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 क्या बताए थे। लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बताए थे ना। चलो फिर देख लो, पहला दूसरा संख्या बराबर लसा गुणे में मासा ना। देखो यहाँ पर संख्या का गुणनफल कितना है 6400 बराबर लसा जो है आपसे पूछा ही है, लसा आपसे पूछा है, मासा आप लोगों को कितना दे दिया गया है 16 दे दिया गया है। अब देखो लसा बराबर कितना हो जाएगा 6400 का बट्टा हुआ 16, तो यहाँ पर 16 कम 16 16 चौके 64 400, लसा आप लोगों का कितना आ गया 400। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 17वां। 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप लोग 25% को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे भैया, जैसे ही परसेंट हटाओ बस बटे में 100 लिखो ना। जैसे ही परसेंट आपने हटाया बटे में 100 लिख दिया। फिर अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या करना है बस एक सिस्टम करना है, क्या जो बताए थे। एक के स्थान पर दशमलव लिख दीजिए, एक के स्थान पर दशमलव लिखिए। अंतिम संख्या देखिए 0 है, 0 के ऊपर क्या है 5 है अंतिम में, फिर एक संख्या आपका बचा 0, फिर 0 के ऊपर भी 2 है, 0.25। बस समझ में आ गया, बस ऐसे ऐसे आप लोग करिएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या हुआ। a + b एक कोष्ठ में गुणे a - b एक कोष्ठ में। इसे यह सीधा आप लोगों का फार्मूला है, किसका है a² - b² का फार्मूला ही है। अब देखो इसे हम आपको हल करके बता देंगे। आप लोग देखिए क्या करें, a गुणे a का एक बार a का गुणा a में करेंगे तो कितना होगा, a गुणे a बराबर
ए स्क्वायर हो गया ना। फिर उसके बाद एक बार ए का गुणा अब माइनस बी में होगा तो क्या होगा, ए गुणे माइनस बी करोगे तो माइनस ए बी हो गया। फिर आगे चलो देखते हैं, यहाँ पर प्लस है ना भैया, प्लस बी का गुणा ए में होगा तो बी ए हो जाएगा, या चाहे ए 3 गुणे 4 लिखो चाहे 4 गुणे 3 लिखे तो आएगा तो 12 ही है। सेम उसी तरीके से आप लोग चाहे बी गुणे ए लिखो चाहे ए गुणे बी लिखो, हम लोग लिख लेते हैं ए गुणे बी, प्लस में रहेगा प्लस ए बी हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लस भी है यहाँ पर माइनस भी है, प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, बी का गुणा बी में करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर ना भैया। ए प्लस बी माइनस में है, ए माइनस एक बार ए प्लस बी प्लस में है, एक बार ए बी माइनस में है, ए माइनस बी ए प्लस बी से कट जाएगा, बचा आप लोगों का क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/2 का उल्टा करके गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखो 3/2 का उल्टा करके गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 हुआ भैया, कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 19-20 वाला, 60 से देखते हैं, 4 का 3% है, 4 का 3% है, का किसके साथ लगा है, 3 के साथ, वो बल्कि 4 के बाद का लगा है ना, तो क्या होगा, 3 जिसके साथ का लगा रहे वह नीचे, 3 का बटा हुआ 4, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 25 25 दूनो 50 3 75, जिसके साथ का लगा रहा है वह नीचे, जिसके साथ का लगा रहा है वह नीचे, जिसके साथ का नहीं है वह ऊपर। का किसके साथ लगा है, 4 का 3 के साथ तो का लगा नहीं है ना, 3 के बाद का लगा नहीं, जिसके बाद का लगा रहा है वह नीचे, 4 का 4 नीचे 3 ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, कितना हो गया 75। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, 20 मिनट हो गया। अब आइएगा देख लेते हैं अगला प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न में है a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखो इसे हम आपको बता देते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है इसे, a माइनस बी माइनस 2a, माइनस का अंदर गुणा करोगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा, a माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे तो a प्लस में है तो माइनस बी, फिर उसके बाद ये माइनस का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में हो गया, प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी प्लस 2a, सिर्फ माइनस का ही गुणा होगा भैया ना। अब यहाँ पर बचा क्या, 2a और a कितना हो गया 3a, और क्या माइनस b, क्या आपका ऑप्शन नंबर आ वाला। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 22 वाला, 2 संख्याओं का मसा 35, उनका लसा 525, उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या क्या है। सेम वही प्रश्न, 9 वाला प्रश्न सेम वही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जैसे 9 वाला लगाए वैसे 25 वाला, क्या समय खराब करें, सेम 9 वाला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा सीरीज में पवन वाले में। तो देखते हैं अगली संख्या, पवन सीरीज जो है 25 साल से लगभग प्रकाशित हो रही है, एकदम विश्वसनीय सीरीज है, आप लोग हम तो कहेंगे इसी को खरीदिएगा, और बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसमें से प्रश्न जो है फंस जाते हैं, सीधे प्रश्न आते हैं। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, फिर उसके बाद 23 वाला प्रश्न देखते हैं, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये भी सेम संख्या 11वें जैसा है, हमने आपको बताया जो दशमलव के बाद जिसमें जो है पहले स्थान, आप लोग जैसे जो है अनुमान लगाते चलेंगे, जैसे यहाँ पर पहले स्थान पर है सबसे अधिक है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर है ये जो है इससे कम है, फिर उसके बाद ये जो है सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर स वाला, कोई नहीं, जो दशमलव के बाद रहे वो जो है सबसे अधिक रहेगा। कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब 24वें में कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा पूछ लिए गए ना। तो चलो देखते हैं इसे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 है, 1/3 का उल्टा तो 3 होना चाहिए, ये नहीं है। 1/5 है, यहाँ 5/1 होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये क्या है 5/6 है, यहाँ 6/5 है, हाँ यही है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, 2.4 का 0.5 का मान क्या होगा।
दोनों को आपस में गुणा करने पर मान क्या प्राप्त होगा। अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर जो है गुणा करके थोड़ा देखिएगा भैया। चलो देख लेते हैं या सिस्टम से, चलो कोई नहीं, दिखा देते हैं। 2.4 गुणे 0.5, 5 चौके 20, 100 से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 2 अंक पर 0, मतलब 1.20 जिसमें आया हो वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वें की तरफ चलेंगे। 5x + 7x - 3, इसे हल करेंगे तो क्या होगा। 5x + 7x - 3, यहाँ पर क्या होगा, 5x ब्रैकेट को हटा दो, 5x + 7x - 3, 7 5 12x - 3 आ गया 26वां का आंसर। अब देखो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में वृहद कोण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 305, 2 4 6 8 कहलाती है। 2 4 6 8 क्या हो रहे हैं, 2 से कट जा रही है। जो 2 से कट जाए वो आपका सम संख्याएं कहलाती हैं या इवन नंबर कहलाती हैं। 3 5 7 9 11 ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। जो है 2 से न कटे, अन्य से कटे, वो क्या है, विषम संख्याएं। 3 के स्थानीय मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 3 है किस स्थान पर, 2 3 4 5, यहाँ पर 3 इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है ना। 3 गुणे में 100 बराबर कितना हो गया, स्थानीय मान 300 हो गया। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। संख्या 5 के स्थानीय मानों संख्या इतना 1,54,125 में 5 के स्थानीय मानों के अंकों का योग। यहाँ पर 5 है, 5 गुणे में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर किस स्थान पर देख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है। 5 गुणे में 10 लिख के 1 2 3 0 10,000 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, 50,000, 5 लिख के 50 1 2 3। अब दोनों के संख्याओं का योग पूछ लिया गया है। 5 50,000 में 5 जोड़ दो, 5 आ गया, 0 0 0 5, किसमें 50, 5 लिख के 305, 5 लिख के 305, ऑप्शन नंबर स में। उम्मीद करता हूँ आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्या। हाँ, 150 में 3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। 150 में 3 का भाग देने पर भागफल 3 5 15, कट्टम कुट्टम 0 0 बढ़ा दिए, 0 कट गया, बा आ गया। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 33 वाला। प्रश्न में दिए गए 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 7/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/7। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसका जो है गुणा करना है। 0.04 का गुणा हुआ 0.5, इसका गुणा करो। चलो देखो सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम से देख लेते हैं। यहाँ पर दशमलव के 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा है, देख लेते हैं। जिसमें 3 अंक पर दशमलव लगा रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 अंक पर लगना चाहिए था, लगा कितने पर है, 4 अंक बाद लगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा है, यहाँ पर 1 2 3 4 अंक के बाद लगा है। इसका मतलब नए नए नए, यहाँ पर देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 1 2 3, आपका हो गया कितना वाला, ऑप्शन नंबर 8। अब देखो हमने आपको जैसे बताया था एक प्रश्न अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती मतलब बाद वाला, अनु मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। अनुवर्ती 13 का अनुवर्ती 14, 27 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, 27 के पहले वाला 26। अब देखो आगे देख लेते हैं। प्रश्न 37 में क्या दिया गया है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं क्या कहलाएंगी। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, वे कहलाती हैं विषम संख्याएं। एक क्या है, एक आपका जो है ये जो है न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। मतलब क्या है, जो है 2 से कट रहा है, न जो है 3 5। ये एक जो है आप लोगों का नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत बार ही प्रश्न में पूछा जाता है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से न तो अभाज्य न तो भाज्य संख्या कौन सी है। एक देखो अब आगे चलो देख लेते हैं। आप लोगों को एक और प्रश्न है
39 वाला भिन्न 6/9 है। भिन्न 6/9 किस भिन्न के रूप में आएगा? मिश्र फ्रैक्शन होता है, जैसे जो मिश्र भिन्न जो 2/3/4 ऐसे रूप में दिए जाए, ये आप लोगों का किस में आ जाएगा? सम भिन्न के रूप में आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं भिन्न 1/3/5 इसे किस रूप से लिखेंगे ना, मतलब सही बटे में बदलना है 1/3/5 को। अब देखो जो दिए रहे इसके साथ आप लोग क्या करिएगा? गुणा करिएगा, फिर जो आ जाए उसका इसमें जोड़ दीजिएगा। अब देखो 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आप लोगों का आएगा कितना? 5 आया। फिर जो आया उसको 3 में जोड़ दो, 3 में जोड़ोगे तो कितना हो गया? 8। बट्टे में क्या आएगा? 5 आपका आएगा। 8 का बट्टा हुआ 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो 0.6 और 0.4 का गुणा करने पर आएगा कितना? 1 2 अंक के बाद दशमलव कहाँ पर लगा है आप लोगों का? 24 नहीं, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक। अब देखो 0.05 का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर कर लो 0.05 का बट्टा हुआ, क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के स्थान पर 1 लिखो, फिर दाहिनी तरफ जितना अंक रहे उतना 0। 1 2 अंक है, 1 2 0 लगा दिए। 100 के साथ जब गुणा कर रहे हैं तो गणित का नियम है, जब 100 के साथ गुणा कर रहे हैं तो 100 का साथ भाग भी देंगे। जब यहाँ पर 100 के साथ इसमें गुणा कर देंगे तो आप लोगों का ऊपर जो है दशमलव हट जाएगा। आएगा क्या? 5 का बट्टा हुआ 100। 5 एकम 5, 5 विषम में 1 का बट्टा हुआ 20। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न है 6 ग्राम है। 6 ग्राम किसके बराबर है ना? 6 ग्राम किसके बराबर है? 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो आपसे प्रश्न में पूछ लिया गया है 6 ग्राम, ग्राम की तरफ ग्राम लिख दो। 6 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? तिरछा गुणा करो। 6 का गुणा इसके साथ ऊपर कर देंगे, फिर 1000 का गुणा नीचे कर देंगे। बात आई है समझ में कि नहीं? हाँ भैया, आप लोग कहेंगे आई है। 6 का गुणा 1 के साथ करो, 6 गुणे में 1। अब देखो यहाँ पर 1000 का गुणा नीचे करेंगे, बटे में 1000। अब देखो अब इसी को आप लोग जो है दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 एकम 6 हो गया, 6 का बटा हुआ 1000। अभी हमने आप लोगों को जस्ट बताया, 1 के स्थान पर आप लोग दशमलव लगाइए, अंतिम अंक के स्थान पर 6 लिख दीजिए, अंतिम 0 के स्थान पर 6 लिख दिए, फिर बचा कितना? 1 2 अंक बच गए, 2 0 लगा दीजिए। 0.006 0.006 0.006। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न, किसी गांव की जनसंख्या 750 है। इस गांव में 50 व्यक्ति निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जो है 50 व्यक्ति निरक्षर कैटेगरी में आते हैं। तो साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले आप लोग देखिएगा, पूरे व्यक्तियों की संख्या जो है 750 है, इसमें से 50 व्यक्ति आप लोगों को निरक्षर हैं। तो प्रश्न में पूछ लिए गए हैं साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत क्या होगा। जब साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत पूछ लिए गए तो सबसे पहले आप लोगों को गाँव में साक्षर व्यक्तियों की संख्या का पता होना जरूरी है। 750 पूरे व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति निरक्षर हैं, तो साक्षर व्यक्ति की संख्या कितनी आ जाएगी? 750 में से 50 घट जाएगा तो साक्षर व्यक्ति मतलब 700 व्यक्ति साक्षर हैं। 700 व्यक्ति साक्षर हैं। अब देखो साक्षर व्यक्तियों को प्रतिशत पूछा गया है। अब देखो जब 700 व्यक्ति साक्षर हैं तो पूरे व्यक्ति कितने हैं? 750। पूरा जो रहे नीचे 700 व्यक्ति साक्षर जब हैं, पूरे व्यक्ति 750 व्यक्ति में 700 व्यक्ति साक्षर हैं। गुणे में प्रतिशत बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, 0 0 से काट दो। 5 14 में 5 15 में ना, 5 तिहाई 15, 5 विषम में 14 दूना 80, 280 का बटा हुआ 3। 280 का बटा हुआ 3, 280 में जब 3 का भाग दोगे 3 9 27, 3 53 9 दशमलव फिर एक आए 93.33। ऑप्शन नंबर 1 मतलब 93.33% व्यक्ति जो है साक्षर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है पूछते हैं, सीटेट के भी पेपरों में पूछ लिए जाते हैं।
या यूपीएससी के कई पेपरों में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 600 छात्रों में एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत 600 पूरा कितने हैं 600, 240 बालिकाएं हैं, पूरा जो है नीचे रहेगा। बालिकाओं की संख्या पूछा गया, बालिकाओं की संख्या दिया भी गया है। 600 का बटा हुआ 240 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, डबल जीरो से कर गया 6 कम 6 6 6 24, आ कितना गया 40%। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो 250 केलों में 50 केले एक कक्षा में बांट दिए जाते हैं, कितने प्रतिशत केले शेष बचे। 250 केलों में जब 50 केले जो है बांट दिए जाते हैं, देखो भैया प्रश्न में पूछा गया कितने प्रतिशत केले शेष बचे ना। अब देखो 250 केलों में जब 50 केले बांट दिए गए, शेष बचे केलों की संख्या 250 में से 50 को घटा दोगे तो शेष केलों की संख्या 200 हो गई। अब देखो 200 केलों की संख्या शेष बची हुई है और पूर्व केलों की संख्या थी 250, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, 0 0 से कट गया, 25 चौके 100 से कट गया, 20 चौके 80%। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझ में भी आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब देखो 651 मीटर लंबा फीता है, 651 का बटा हुआ 18.6 लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 के साथ गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 के साथ गुणा कर देंगे। आएगा आप लोगों का कितना 6510 का बटा हुआ, यहाँ पर दशमलव है, जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बटे में 186। अब इसका इसमें जब आप लोग भाग दोगे तो 35 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। 5.4 माइनस 2.25, इसे आप लोग हल करिएगा। 5.4 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव करना है, 0.25। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहता। 10 में 5 चला जाएगा तो 5 आ गया, 3 में से 2 चला जाएगा 1 आ गया, दशमलव लगा दिए, फिर उसके बाद 5 में से 2 चला गया 3 आ गया, 3.15। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। 0.025 का प्रतिशत रूप क्या होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करने के लिए हमने बताया था, आप लोग क्या करिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, प्रतिशत बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, बस यही याद करते रहिएगा। अब देखो 0.025 में 100 का गुणा, अब देखो जब 100 के साथ गुणा करेंगे तो दशमलव के स्थान 1 के आ गया, फिर उसके बाद 2 अंक पर 2 जीरो है, 2 अंक दशमलव खसक गया, 1 2 अंक खसक गया, पहुँचा ही कहाँ तक है, यहीं तक तो पहुँचा, तो आपका आ कितना गया 2.5। चलो देखते हैं अगला प्रश्न 50 वाला। 2/5 का प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा। सेम उसी तरीके से हमने आपको बताया 2/5 का 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा। इसे लिखेंगे क्या 2/5 गुणे में 100 ना, 5 एकम 5 दिशा में 20 का 2 के साथ गुणा करोगे तो आपका आप कितना गया 40%। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। ₹15 कितने रुपए का 20% है। ₹15 कितने रुपए का 20% है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हल करने के लिए सबसे पहले एक सिस्टम जो है आप लोग देखिएगा। ₹15 कितने रुपए का x% है। मान लो यहाँ पर लिख दो आप लोग 15 ना, 15 रुपये, 15 कितने रुपए का मतलब कितने रुपए मतलब x मान लो का 20% है, गुणे में 20 का बटा हुआ 100 ही है। 20 एकम 20, 20 25 100, 13 गुणा करेंगे तो 15 के साथ 15 25 75, x बराबर 75।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 5 के 50 छात्रों में 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? 50 छात्रों में जब 40 छात्र उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने छात्र हुए? अनुत्तीर्ण कितने छात्र हो जाएंगे? 10 छात्र ना। पूरे छात्रों की संख्या 50 है, 100 के साथ गुणा कर दो। 50 से कम 50 दूनी 100 बराबर 20%। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। रचित अपनी आय का 80% खर्च करके रुपये 120 बचाता है। पूरा आय कितना होता है? 100% होता है। वह 80% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है? 20% जो है बचा ले रहा है। जब 20% बचा ले रहा है तो परसेंट में 20 बचा रहा है, और यहाँ पर रुपए में कितना बचा ले रहा है? 120 रुपये बचा ले रहा है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? आय जब हमेशा कुछ भी होता है तो हमेशा अपने आप में 100% ही होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बराबर तिरछा गुणा कर लो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे। क्या होगा? मतलब 120, 100 का गुणा ऊपर, गुणे में 100 का बटा हुआ, 20 का गुणा नीचे हो गया। 20 एक कम 20, 20 छक्का 120, 100 के साथ 6 में गुणा करोगे तो 600। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। एसएससी के भी प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग टेट का पेपर देंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। चलो देखो इसे भी कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, इतने जगहों में हो सकता है। इंग्लिश, चलो हिंदी, अंग्रेजी में कितना अनुत्तीर्ण दिया गया है? 40%। फिर उसके बाद कॉमर्स और गणित में कितना उत्तीर्ण दे दिया गया है? कॉमर्स और गणित में 45%। यदि दोनों विषयों में दोनों विषयों में 25% छात्रों को अनुत्तीर्ण किया गया है, तो कुल कितने परसेंट छात्रों को अनुत्तीर्ण किया गया है? दोनों विषयों में 25%, मतलब क्या? यहाँ पर से 25 घटाओ, 25 घटाओगे तो कितना हो गया? 20%। यहाँ पर से 25 घटाओ, कितना हो गया? 15। यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए हैं 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर कितने? 25%। फिर सबको जोड़ो, 5 5 10 शून्य हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 6, पूरा कितने अनुत्तीर्ण हो गए हैं? 60%। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए है दंडारेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगत बारहबर्ता के। निम्नलिखित व्यंजनों में विजातीय व्यंजक चुनिए। विजातीय मतलब क्या होता है? आप लोगों को अलग अलग व्यंजन चुनना है, मतलब किसमें अलग अलग है। सजातीय मतलब समान, विजातीय मतलब अलग अलग। यहाँ पर 3x ये तो सजातीय है, ये गलत होगा, नहीं होगा। 7y ये भी सजातीय नहीं होगा। जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक जेड है एक जेड स्क्वायर, ये क्या है? अलग अलग है, मतलब क्या? विजातीय इसका हो गया। 6 और p का योगफल क्या होगा? मतलब 6 में अगर हम p को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 6 में अगर हम p को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 + p। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 58 वाला। निम्नलिखित व्यंजकों में द्विपदीय व्यंजक कौन सा है? यहाँ पर 17y का घात 5 हो गई, ये तो एक पदी है। यहाँ पर x + y + p, ये क्या है? 3 पदी है, ये भी नहीं है, और आपका ये भी नहीं है। तो बचा क्या? 2xy + x, ये आपका 2 पद है, एक पद 2xy, एक क्या? x। ऑप्शन नंबर बी। 3 असमान भुजाओं वालों त्रिभुजों को क्या कहते हैं? जो अलग अलग भुजा की त्रिभुज होती है, तीनों भुजा अलग अलग हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा अगर किसी त्रिभुज की समान हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जब 2 भुजा बराबर हों, जब दो भुजा बराबर हों तो उसे आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुजों में 2 कोणों का
चलो, समद्विबाहु त्रिभुजों में दो कोणों का योग आप लोगों का कितना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, ये एमसीक्यू टाइप में, इसमें कुछ हल करने का है नहीं। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो अगला प्रश्न आ गया आप लोगों का हल करने वाला। अब इसे हम हल करके बता देते हैं भैया। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 है। वर्ग का विकर्ण के लिए एक सूत्र होता है √2a। √2a मतलब क्या, एरिया आप लोगों का √2a मतलब क्या, √2 गुणे में 5। ए आप लोगों का कितना आ गया, 5। ए आप लोगों का 5, ए बराबर 5 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, 5 गुणे में 5 बराबर कितना हो गया, 25। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है एक त्रिभुज में हो सकते हैं। एक त्रिभुज में देखो भैया, त्रिभुज मान लो आप लोगों का ऐसे बनता है ना। एक त्रिभुज में अधिक कोण दो अधिक कोण होगा, नहीं होगा ना। दो न्यून कोण हो सकते हैं। एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है। वृत्त में बना कोण, वृत्त ऐसे है आप लोगों का। एक अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा, 90। ये सब आप लोगों को याद करना, फैक्चुअल है, फैक्चुअल। किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है। दो समकोण, इतने के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणे में है किसके साथ भाई, क्या 2.5 सैकड़ा, 3 गुणे में 100 बराबर 300। कौन सा जोड़ा एक दूसरे के भी उत्क्रम है। 1/3 यहाँ पर 3 होना चाहिए था, नहीं है। 1/5 यहाँ पर 5 होना चाहिए था, नहीं है। 5/6 यहाँ पर 6/5 है। 72 वाले प्रश्न देख लेते हैं। 2.4 का 0.5 में गुणा करने पर क्या होगा। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा है, 1 2। अब देखो प्रश्न में देख लेते हैं कितने स्थान पर 2 अंक पर दशमलव लगा है, 1 2 1 2 1 2। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, 5 का 2 दशमलव, चलो भाई ये 2.4 गुणे 0.5, 5 चौक 20 79 लगा तो 5 दूनी 10 2 12, 1 2 अंक पर दशमलव 1.20। 5x + 7 कोष्टक में 7x - 3, इसे आप लोग हल करेंगे तो कितना होगा, 5x + 7 - 3, 7 5 12x - 3। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में बृहत कोण है। बृहत कोण आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 88। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब जो 2 से न कटें। जो 2 से न कटें, जो 3 से 5 से 7, मतलब वह संख्या जो स्वयं और 1 से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब जो किसी से न कटे, सिर्फ स्वयं और 1 से ही कटे। ऐसी संख्या क्या है, 81 जो है 3 से कट जा रही है, इसका मतलब ये वाले नहीं होंगे। फिर 83, फिर 87, ये 87 3 से कट रहा है, ये भी नहीं है। 81 3 से कट रहा है, ये भी नहीं है। 83 जो है 3 से, 83 किसी से नहीं कट रहा है ना। तो 89 आप लोगों का ऑप्शन नंबर द हो गया। जो हल करने वाले प्रश्न हैं हमने आपको बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं। अब जो याद करने वाले हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग उसे याद करिए। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर बता देते हैं। वृत्त पूरा समझा देते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, किन्हीं दो, अगर जो है केंद्र से गया भाई, ये केंद्र से गया तो ये आप लोगों का डायमीटर हो गया ना। डायमीटर मतलब होता है परिधि, जब केंद्र से जाए। और परिधि की आधा होता है रेडियस को त्रिज्या कहते हैं ना। तो ये तो केंद्र से गया है। अब देखो
अगर जो है कहा किन्हीं दो रेखाखंड को मिलाए, चाहे जहाँ से केंद्र से ना होकर जाए, चाहे जहाँ से जाए, तो वो आपकी होती है जीवा। क्या होती है? जीवा या कॉर्ड, जिसको अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं भैया। अगर केंद्र से जाएगी तो वो आपको परिधि कही जाएगी, लेकिन केंद्र से गई नहीं है, प्रश्न में केंद्र से पूछा नहीं गया। कभी कभी केंद्र से भी पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों को परिधि लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है? 5 से विभाज्य वह संख्या होती है जिसके अंत में 0 हो या जिसके अंत में 5 हो। अब देख लेते हैं किसके अंत में 0 या 5 है। ऑप्शन नंबर द के अंत में 5 दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 78 का 78वां प्रश्न समझ में आया होगा। सेम बचे, ज़्यादा नहीं है, बस आप लोगों का सिर्फ 19 10 प्रश्न बचे हैं। 11 प्रश्न 11 मिनट में हमने कहा था 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने कंप्लीट कर दिया। अति लघु उत्तरीय को अगले नेक्स्ट एक वीडियो में पूरा कंप्लीट, मतलब 3 वीडियो में आप लोगों का गणित का पूरा सीरीज खत्म कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। 15% को भिन्न के रूप में बदलेंगे। 15% जैसे हटाएंगे बट्टे में 100, 5 तिहाई 15, 5 विषम में 3 का बटा हुआ 20। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त कौन सी संख्या, मतलब 9 से कटने वाली संख्या उसके आगे, 9 से कटने वाली संख्या उसके आगे कौन कौन सी संख्याएं हैं? 9 का पहाड़ा ही होगा। 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, मतलब 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है जो मतलब सिर्फ स्वयं से कटती हूँ और 1 से कटती हूँ? 31, 33 जो है 11 से कट जा रहा है, ये नहीं है। 33, 37 ये भी नहीं है। 31, 37 यही आपका है। 31 और 37 ये किसी से नहीं कटेंगे। देखो 3 संख्या एक अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि महत्तम समापवर्तक मसा 12 है, मसा 12 मतलब 1 बराबर 12 है, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। हल करने लायक कुछ नहीं था, सीधे कर देते हैं। अब आगे, किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? इसे हल करने का है, हल कर देते हैं। 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं। 30 गुणे 80 का बटा हुआ 100, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 0 0 0 0 24 बच्चे आप लोगों के क्या हुए हैं? पास हुए हैं। फेल बच्चों की संख्या पूछ लेता है, 30 में से 24 घटा देते तो आप लोगों का अच्छा आ जाता है। भैया 18% को भिन्न के रूप में बदलिए। 18 जो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, कई बार बताए परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, प्रतिशत में बदलना है तो 100 के साथ होगा ना। इसे आप लोग हल करिए। 2 9 18, 2 25 शाम में 9 बट्टे में 50 उत्तर नंबर था। चलो, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों में एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बांटना चाहता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। पूरा आप लोगों का राशि भैया 100% ना। 100% को कितने लोगों को बीच में बांटना है? 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। पूछ लिए गए एक लड़की का हिस्सा कितना होगा, मतलब 4 लोगों को बीच में बांटना है कि नहीं? 1 2 3, अब देखो 4 लोगों को बीच में बांटना है तो 100 का बटा हुआ 4, कितना कितना हिस्सा पड़ेगा? 25% बचे पड़ेगा। 25 25 25 25। एक लड़की का हिस्सा भिन्न के बराबर में पूछ लिए गया है ना। 25 बट्टे में 100, 25 से कम 25 चौके 100, मतलब कितना? एक लड़की 25 पा रही है, पूरा है कितना? 100। इसीलिए 25 पा रही है एक लड़की, पूरा है कितना? 4। आपका हो कितना गया? 1/4, पूरा कितना? 100। लड़की एक कितनी पा रही है? 25, 25 का बटा 100 होगा 50। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31.0435 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 बट्टे में लिख दो, फिर उसके बाद बट्टे में क्या लिखो? दशमलव के स्थान पर 1 लिखो, अंतिम अंक के स्थान पर 0 लगा दो। क्या करो? अंतिम अंक के स्थान पर 0 लगा दो। फिर उसके बाद बीच में देखो कितनी 0 लिखनी है। दशमलव के स्थान पर 1 लिखे, अंतिम अंक के स्थान पर 0 लगा दिए ना भैया। अब देखो कितनी 0 बीच में लिख देनी है? 1 2 3।
1 2 3, 5 का बटा हुआ 10,000, 5 का बटा हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 का बटा हुआ 10,000। ऐसे आप लोग करके लगा लीजिए, बहुत दिमाग लगा कर इतना सब बता देते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ आप लोग क्या करिए, अंक लिखिए, 5 लिख दीजिए, बटे में दशमलव के स्थान पर 1 लिखिए, अंतिम अंक के स्थान पर 0 लगा दीजिए। 5 के स्थान पर 0 लगा दिए भैया। अब देखो बीच में संख्याएं कितनी बची हैं, दशमलव और अंतिम अंक के स्थान पर 1 2 3, 1 2 3, 5 का बटा हुआ 10,000। 5 का अपवर्त क्या होगा, 5 का अपवर्त मतलब आगे वाला संख्या क्या होगा, 6। अंक 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिख दोगे तो सब हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 9, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, 9510। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2021 में पूछा गया था और एक हमारा अंतिम प्रश्न है। हमने आपको कहा था 1 घंटे में पूरा 89 प्रश्न आप लोगों को हल करके बता देंगे। अभी 56 मिनट हुए, लगभग हो गया है, 1 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगा। सजाती पद कौन कौन से हैं, x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये तो भैया अलग अलग, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है, सजाती पद हैं, मतलब इसमें पूछ लिया गया कौन कौन से सजाती पद हैं। एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक इसे दे दिया गया है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर होना चाहिए ना, ये यहाँ पर होगा, नहीं तो सजाती ये और ये दोनों बन रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए था ना। तो आप लोगों का बन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आप लोगों का क्या हो गया, सजाती। अगर ये ऑप्शन आप लोगों को पूर्व वाला होता तो दोनों सजाती बनता, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर ये होना चाहिए था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमने आप लोगों को 89 का 89 प्रश्न बिल्कुल बारीकी तरीके से बताया है। आप लोग 1 घंटे हमारे इस वीडियो को देखिए, आप लोग जरूर समझ में आएगा। और जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ, जो कि एक वीडियो में उसे भी पूरा करा देंगे, चाहे जितना समय लगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको यूपी बीईटीसी से संबंधित जो है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर से पूरा मैथ का जो है सॉल्यूशन को करा देंगे। जय हिंद।